हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या फ़र्क होता है। आज अर्थिंग और ग्राउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वैसे तो बेसिकली अर्थिंग और ग्राउंडिंग होती तो सेम ही है, क्योंकि ज़मीन से हम अर्थ बनाकर निकालते हैं, या तो कॉपर की रॉड से अर्थ बनाते हैं, या 4-5 फीट का खड्डा खोद के अर्थ प्लेट उसके बीच में रख के ऐसे हम अर्थ ज़मीन से निकाल लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं अर्थ को बनाने के। तो अभी हम समझते हैं अर्थिंग को, कि अर्थिंग हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अर्थिंग जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी मशीन्स हैं, इंडक्शन मोटर्स हैं, वो सारी मेटल बॉडी वाली होती हैं। तो उनकी बॉडी पर अर्थ करने के लिए हम अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर है, उसके अंदर 3 फेज़ तो उसके टर्मिनल में लग जाएंगे। एक वायर है अर्थिंग का जो उसकी बॉडी पर लगा होता है। वो बॉडी पर इसलिए लगा होता है कि अगर 3 फेज़ में से कोई भी किसी भी फेज़ की केबल का इंसुलेशन अगर कट के बॉडी के साथ टच हो रहा होगा तो वो लीकेज बॉडी में आ जाएगी। और अगर अर्थ नहीं लगा होगा तो उससे अगर कोई गलती से अगर मोटर को हाथ लगा देगा तो उसको बिजली का झटका लग सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में मशीनें हैं, मोटर्स हैं, उनको बॉडी अर्थ करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फ्रिज है, एसी है, इस्त्री है, पेडस्टल फैन है और 3 फेज़ की मोटर है। मतलब ये सारे मेटल बॉडी वाले होते हैं, तो इनको अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। अब फ्रिज ऐसी चीज़ है जिसको बार बार खोलना बंद करना होता है। घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस्त्री है, उसका भी नीचे वाला जो पार्ट है वो मेटल का बना होता है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अप्लाइंसेस के इक्विपमेंट्स के जो प्लग हैं वो 3 पिन वाले होते हैं। न्यूट्रल फेज़ और सेंटर वाला एक होता है, वो अर्थ का होता है। तो अर्थिंग जो इस्त्री है, इस्त्री का जो प्लग है उस वो 3 पिन का इसलिए होता है कि जो अर्थ है वो उसकी बॉडी के साथ ही अंदर ही से कनेक्ट होता है, ताकि अगर कभी लीकेज आए तो जो इस्त्री कर रहा होगा कपड़े, उसका अगर बॉडी लोहे वाले पार्ट पे अगर हाथ लगता है नीचे वाले हिस्से पे, तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो इसे अर्थिंग कहते हैं। और अर्थिंग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तकरीबन सब जगह पे की जाती हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं, बड़े बड़े पैनल्स हैं, वहाँ पर की जाती है। अब ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये पैनल है। पैनल के डोर पर भी अर्थिंग किया जाता है कि अगर कभी पैनल में करंट आ जाए तो अर्थिंग लगाने से ये होगा, जो लीकेज करंट होगा वो सारा अर्थिंग के ज़रिए से ज़मीन में चला जाएगा। और अगर कोई पैनल को खोलने के लिए हाथ लगाएगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। ये पैनल को बाहर साइड से भी अर्थिंग किया जाता है, क्योंकि ये भी मेटल का बना होता है, इसमें भी करंट आ सकता है। और अब समझते हैं ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग। ये ग्राउंडिंग क्या होती है? ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती हैं। एक होती है प्राइमरी, जो एसटी साइड होती है, और अभी हम बात कर रहे हैं एलटी साइड की, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर। आप ट्रांसफार्मर को देखें तो उस पर 4 बुशिंग लगी होंगी, 3 फेज़ों की और एक न्यूट्रल की बुशिंग लगी होती है। तो जो न्यूट्रल की बुशिंग लगी होती है ट्रांसफार्मर पर, उसके साथ हम एक अर्थ की केबल को कनेक्ट कर देते हैं, तो इसे कहते हैं ग्राउंडिंग सिस्टम। न्यूट्रल के साथ अर्थ मुसलसल कनेक्ट रहे तो इसको ग्राउंडिंग कहा जाता है। पहले तो अभी ये देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार में होती है, और जो न्यूट्रल हम लेते हैं वो स्टार कनेक्शन से, यानी
तीन फेज़ों के दरमियान से न्यूट्रल को लिया जाता है और उसको ग्राउंड इसलिए करते हैं कि अगर तीनों फेज़ों में से किसी पर भी अगर अनबैलेंसिंग लोड चल रहा होगा तो उस अनबैलेंसिंग लोड की वजह से न्यूट्रल में करंट ना जाए। अगर न्यूट्रल में करंट जाएगा तो जितने भी अप्लायंसेस इक्विपमेंट चल रहे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आर फेज़ पर 80 एम्पेयर चल रहे हैं, वाई पर 50 एम्पेयर और बी फेज़ पर 30 एम्पेयर चल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस लोड। तो अगर ये ज़्यादा देर तक रहेगा अनबैलेंस लोड, अब जैसे कि आर फेज़ पर 80 एम्पेयर है, तो आर फेज़ पर 80 एम्पेयर रहने से क्या होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा और अगर इस अनबैलेंसिंग को सही ना किया गया तो इससे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। और इससे होगा ये कि ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी और न्यूट्रल पर करंट भी बढ़ सकता है अगर प्रॉपरली ग्राउंडिंग नहीं न्यूट्रल को किया गया, तब ऐसा हो सकता है। और इसी तरह अगर ग्राउंडिंग नहीं करते तो अनबैलेंस वोल्टेज भी हो जाते हैं, इसका भी सामना करना पड़ जाता है। अंडर वोल्टेज भी हो जाते हैं अगर ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड ना किया हो। तो उससे ये होता है कि किसी फेज़ पर 170 वोल्ट आएंगे, किसी फेज़ पे 200 वोल्ट आएंगे, किसी पर 280 वोल्ट आएंगे। तो प्रॉपर वोल्टेजेस ना आने की वजह से भी जो सिंगल फेज़ पर चलने वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से वो ख़राब हो सकते हैं और लाइट भी कभी तेज़ होगी कभी कम होगी। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर के मेन न्यूट्रल को ग्राउंड के साथ जोड़ कर रखते हैं। और एक चीज़ और भी है, वो ये कि हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को तो ग्राउंडिंग करते हैं, साथ में ट्रांसफार्मर की बॉडी को भी अर्थिंग करते हैं तकरीबन 3-4 जगह से, ताकि अगर कभी ट्रांसफार्मर की बॉडी में भी लीकेज आ जाए तो वो अर्थिंग के ज़रिए से ज़मीन में चली जाए। और ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो ज़ीरो पोटेंशियल पर स्टेबल रहे, वोल्टेज स्टेबल रहे। इस वजह से हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड करके रखते हैं और ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थ करके रखते हैं। और आखिरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर पर अगर बिजली गिरती है तब क्या होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांसफार्मर पर अगर आसमानी बिजली गिरती है और हमने ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग नहीं किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि आसमानी बिजली गिरी किसी एक फेज़ पर, हमने अर्थिंग और ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर को नहीं की, तो वो जो आसमानी बिजली है वो तीनों फेज़ों को भी डैमेज करेगी। फिर वो न्यूट्रल से भी घरों में जा सकती है, घर में जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी जल सकती हैं, ट्रांसफार्मर भी जल सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं और ट्रांसफार्मर की बॉडी को 3 से 4 जगह से अर्थिंग किया जाता है, ताकि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थिंग भी किया गया है और ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को ग्राउंडिंग भी की गई है। ऐसा ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए किया गया है ताकि ट्रांसफार्मर पर अगर आसमानी बिजली गिरती है तो ट्रांसफार्मर को भी कोई नुकसान ना हो और घरों में, इंडस्ट्रीज में जो भी लोड चल रहा है वहाँ पर भी हाई वोल्टेज ना जाए, जिसकी वजह से वो भी डैमेज हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।